हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन ट्यूब चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 5 लेकर वापिस। अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में काफके एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। काफके बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, ना तुम मुझे बताते, ना मैं एग्जाम देता और ना ही मैं ऐसे टेंशन में होता। जिस पर रेनू बोलता है अभी तो आप हॉस्पिटल में मुझे थैंक यू बोल रहे थे, तब आप बहुत खुश थे, आपको दौरे पड़ते हैं क्या? तभी क्लीनिंग टीम का हेड वहाँ पर आता है और वो उनको लेटर देता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो दोनों लेटर को ओपन करने से बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। काफके बोलता है इसे 3 गिरने पर खोलेंगे, नतीजा जो भी हो ये मेरा आखिरी मौका है, मैं कभी अशीरों के साथ खड़ा भी हो पाऊंगा। काफके लेटर को ओपन करता है, जिसे देखकर काफके शॉक हो जाता है। अगले सीन में हमें सभी कैंडिडेट दिखाए जाते हैं। तभी युमी काबुरागे को बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम जरूर पास हो गए। काबुरागे बोलता है मुझे भी यही लगा था, जिनकी भी पास होने की उम्मीद थी वो सभी यहाँ है। इजुमी बोलता है मुझे कहीं शिनोमिया का ग्रुप नजर नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर किकोरू आ जाती है, सभी लोग वहाँ पर उसकी ही बातें कर रहे होते हैं। तभी किकोरू के पास एक लड़की आती है और वो बोलती है मैंने सुना है तुम टॉप स्कोरर थी। किकोरू बोलता है हाँ तुमने सही बोला, मुझे शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। इजुमी बोलता है टेस्ट से पहले मुझे लगा था नंबर 1 मैं ही बनूंगा, फिर इसका टैलेंट देखने के बाद मुझे लगता है हम दोनों मुकाबले नंबर 2 के लिए होंगे। जिस पर कागुरागे बोलता है फिटनेस टेस्ट में मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, तुम नंबर 2 के लिए तैयारी कर सकते हो, मैं नंबर 1 के लिए ही तैयारी करूंगा। अगले सीन में वहाँ पर कैप्टन अशीरो आ जाती है। फिर किकोरू को स्टेज पर बुलाया जाता है और किकोरू सभी कैंडिडेट्स की तरफ से बात करती है। कैप्टन अशीरो बोलती है आप सभी 27 लोग ये कसम खाओ कि आप सभी डिफेंस फोर्स के ऑफिसर हैं। किकोरू सभी 27 लोगों की तरफ से कसम खाती है हम देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कैप्टन अशीरो बोलती है तुमने एग्जाम के बाद हुए हादसे में हमारी बहुत मदद की है, तुम्हारी वजह से ही किसी कैंडिडेट की जान नहीं गई, इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसे सुनकर किकोरू थोड़ी सैड हो जाती है और सोचती है उस काइजू को मैंने नहीं मारा था बल्कि काफका ने मारा था, ये शाबाशी काफका को मिलनी चाहिए, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर काफका आ जाता है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ काफका का रिजल्ट चेक हो रहा होता है और काफका फेल हो जाता है। सभी ऑफिसर्स काफका को फेल करने की बात कर रहे होते हैं। तभी होशीना बोलता है तो ठीक है उसे मैं ले लूंगा, मुझे पता है उसके मार्क्स मिलो एवरेज है, मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिसर बन पाएगा, लेकिन आखिरी एग्जाम में काइजू के मुकाबले के टाइम उसका वीक पॉइंट ढूंढने में वो कामयाब रहा और उसने टीममेट की तरह किल आउट करने के बारे में ना सोचते हुए काइजू को हराना ज्यादा जरूरी समझा। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो फुल टाइम ऑफिसर बन पाएगा। मैं उसे अपनी टीम में बतौर क्रेडिट के तौर पर रख लेता हूँ और उसे थोड़ी और ट्रेनिंग देकर देखूंगा। अशीरो बोलती है इन्हें एज ए बतौर क्रेडिट रखा गया है, इसलिए इन्हें सेरेमनी से बाहर रहने के लिए बोला गया था। काफका को देखकर इजुमी सोचता है मैं सही था, वो सच में पास हो गई। दूसरी तरफ काफका और अशीरो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर अशीरो बोलती है मुझे खुशी आप सभी 27 लोगों ने डिफेंस फोर्स में आने का फैसला किया और एक मुश्किल एग्जाम पास भी किया, और वो इसके लिए सबको थैंक्स बोलती है और भाषण देने लगती है। पिछले कुछ सालों में हमने काइजूस को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा है और कुछ केस तो ऐसे थे जिनमें काइजू मरकर वापस जिंदा हो रहे थे। आगे जाकर इनको मारना बहुत मुश्किल होने वाला है और हाँ आपके पहले मिशन में ही कुछ लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप सबके साथ मैं खड़ी रहूंगी, हर लड़ाई में मैं सबसे आगे रहूंगी। जिसे सुनकर काफके थोड़ा ज्यादा फॉर्म में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा अशीरो। जिसे सुनकर रेनू और किकोरू दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने अशीरो को उसके नेम से बुलाया। अशीरो काफके को इसके लिए पनिशमेंट भी देती है और पनिशमेंट में काफके को 100 पुशअप मारने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन होशीना नोटिस करता है अशीरो मुस्कुरा रही होती है। अगले सीन में काफका अपने 100 पुशअप कंप्लीट कर लेता है। तभी होशीना बोलता है मैंने इसे सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बुलाया है, जब वो मरा हुआ काइजू वापस जिंदा हुआ तब हमें 9.8 लेवल का एक फोर्टिट्यूड काइजू सिग्नल मिला था। शायद वो सेंसर खराब होने की वजह से था, लेकिन उस टाइम किसी एक के वाइटल्स आने बंद हो गए थे और वो थे काफका के। ये बंदा अजीब है क्योंकि इसके सूट का एटीट्यूड 0 था, ये हैरानी की बात है। मैं इस पर नजर रखूंगा और इसकी सच्चाई जानकर रहूंगा। तभी वहाँ पर किकोरू आ जाती है और वो बोलती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तभी फुरुआशी बोलता है लगता है तुम इनको प्रपोज करने वाली हो। अगले सीन में हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ किकोरू बोलती है आपने एक काइजू खाया और आप काइजू बन गए। काफका बोलता है मेरे ख्याल से ये अगर हम डिफेंस फोर्स वालों को बताते तो वो शायद मेरा इलाज ढूंढ पाए। जिस पर किकोरू बोलती है ये कभी नहीं होगा, अगर उन्होंने आपको नहीं मारा तो वो आपकी बॉडी पर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता आप कभी भी डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन भी पाओगे या नहीं। और जब कोई
काइजू की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो उसको मारकर उसकी बॉडी पार्ट को हथियार की तरह यूज करेंगे। जिसे सुनकर काफ्के और रेनू दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काफ्के किकोरू को बोलता है ये बात तुम किसी को मत बताना, जिस पर किकोरू बोलती है मैं फिर ही चुप रहूंगी अगर आप किसी इंसान को नहीं मारोगे। अगर मुझे पता चला कि आपने इंसान को मारा है तो मैं खुद आपको मार डालूंगी। जिस पर काफ्के बोलता है हाँ अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे मार देना। अगले सीन में सभी कैंडिडेट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है, जिसमें एकदम से टारगेट सामने आता है और उनको कम से कम समय में उस पर निशाना लगाना होता है। रेनू ऐसे ही अपने सारे टारगेट पर जल्दी से जल्दी निशाने लगा रहा होता है। रेनू 2 मिनट 35 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है और अपनी कॉम्बैट पावर को 18% अनलीश कर पाता है, जिसे देखकर फुरुआशी थोड़ा जेलस फील करता है और रेनू से बढ़िया मार्क्स लेने की कोशिश करता है और वो 2 मिनट 15 सेकंड में सभी टारगेट उड़ा देता है और उसकी कॉम्बैट पावर 20% होती है। फिर वो रेनू को चिढ़ाते हुए बोलता है मैं जीत गया, तुम ज्यादा हीरो मत बनो। जिस पर रेनू बोलता है मैं बचपन से ही हीरो हूँ। तभी वो देखते हैं कि किकोरू 1 मिनट 16 सेकंड में सभी टारगेट उड़ा देती है और उसकी कॉम्बैट पावर 55% होती है, जिसे देखकर रेनू और फुरुआशी दोनों जेलस फील करते हैं। तभी सभी देखते हैं काफ्के ने सभी टारगेट को उड़ाने के लिए 6 मिनट 15 सेकंड लिए होते हैं और उसकी कॉम्बैट पावर 1% हो जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। होशिना बोलता है काफ्के इस स्पीड पर तुम कभी भी फुल टाइम ऑफिसर नहीं बन पाओगे, तुम्हें 3 महीने में निकाल दिया जाएगा और सभी को इलाके के 10 चक्कर लगाने के लिए बोलता है, जिस पर सभी नखरे करने लगते हैं। फिर वो 10 से 15 कर देता है। सभी चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में सभी हॉट स्प्रिंग बाथ ले रहे होते हैं, जहाँ काफ्के बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। दूसरी तरफ फुरुहाशी रेनू से अपने मसल्स कंपेयर कर रहा होता है। तभी काफ्के अपने मसल्स दिखाता है, लेकिन काफ्के का पेट बहुत ज्यादा बाहर होता है, जिसे देखकर फुरुहाशी हंसने लगता है, जिसका शोर सुनकर वहाँ पर कागुरागे आ जाता है। कागुरागे की बॉडी मसल्स देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हमें अशीरो दिखाई जाती है और वो एक रूम में बैठी होती है। वहाँ पर किकोरू आ जाती है और वो अशीरो को देखकर शर्मा जाती है। अशीरो बोलती है तुम अंदर आ सकते हो। फिर किकोरू अंदर आ जाती है। किकोरू अशीरो के मसल्स देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है इनकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा कैसे है। जिस पर अशीरो बोलती है तुमने कुछ बोला। जिस पर किकोरू बोलती है मैं सोच रही थी आपकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे है, आप कैसी ट्रेनिंग करते हैं। अशीरो बोलती है मेरे बगल में खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें बेसिक बताती हूँ। जिसे सुनकर किकोरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और सभी बॉयज हॉट स्प्रिंग बाथ में होते हैं और वो सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन की। सबसे पहले फुरुआशी बताता है जब वो स्कूल में था तब उन्होंने उसकी जान बचाई थी, तब से वो उनके जैसा बनना चाहता है। इजुमी का गोल भी अशीरो होती है और काकुरागे का गोल भी अशीरो होती है। फिर फुरुआशी काफ्के से पूछता है तुमने डिफेंस फोर्स में आने का फैसला क्यों लिया। वो सबको बताता है कि कैप्टन अशीरो उसकी बचपन की दोस्त है और उन्होंने डिफेंस फोर्स में आने का वादा किया था। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। काफ्के वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन वो सभी काफ्के को पकड़ लेते हैं और अशीरो की पसंद के बारे में पूछने लगते हैं। अगले सीन में हम किकोरू को देखते हैं और किकोरू देखती है सभी बॉयज फ्लोर पर लेटे होते हैं। तभी उन्हें ये लड़की बताती है कि इन्होंने हॉट स्प्रिंग बाथ में कुछ ज्यादा ही नहा लिया और ये सब लोग वहाँ पर अशीरो की बात कर रहे थे। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और सभी कैंडिडेट की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो डेली रूटीन को फॉलो करते हैं और उनकी ऐसे ही 2-3 दिन तक ट्रेनिंग चलती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन काफ्का लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर होशिना आ जाता है और बोलता है इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन सोना भी जरूरी है। काफ्के बोलता है जानता हूँ पर मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। होशिना बोलता है अशीरो के लिए। तब काफ्के बोलता है आपको कैसे पता। होशिना बोलता है नहाते हुए सबको स्टोरी बता रहे थे, शायद तुम्हें नहीं पता है लेकिन टॉम में बोली गई हर बात रिकॉर्ड होती है। काफ्के बोलता है मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके साथ खड़ा रहकर लड़ूंगा। होशिना बोलता है तो मैं यह समझू कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। काफ्के बोलता है हाँ आपने सही बोला। जिससे सुनकर होशिना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलता है चलो ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे और वो टेबल पर लाइब्रेरी की चाबी रखकर वहाँ से जा रहा होता है और जाते हुए बोलता है दूसरे ऑफिसर से ज्यादा दोस्ती मत करना और ना ही ज्यादा लगाव रखना, हमारे काम में कुछ भी हो सकता है। तभी अलर्ट सायरन बजने लगता है। सभी सोए हुए कैंडिडेट उठ जाते हैं और होशिना बोलता है देखा मैंने क्या बोला था, टाइम हो चुका है तुम्हारे पहले मिशन का। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।